ठीक है ना। वेरिएबल चेंज हो चुका है, x की जगह n आ गया, और क्वांटिटीज आप पढ़ सकते हैं, और ये सब n लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट है, और ये फोर्थ रूट है, और ये फिफ्थ रूट है। अच्छा जी, वेरिएबल इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म बनने वाली है, ठीक, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी इज अगेन इंफिनिटी, राइट। तो अब हमें हमारा जो रूल था, जो चीज हम फॉलो कर रहे थे, वो क्या था कि हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, उससे डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप जरा इनकी पावर्स लिख लेते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3/2 है कि नहीं है। पहले वाले रूट में हाईएस्ट पावर 3/2 है। अच्छा, उसके बाद तो स्क्वायर है, तो वो 2/2 हो गए, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो हाईएस्ट टर्म यहाँ पे यही है, और इसकी पावर हो गई 3/2 हो गई। अच्छा, यहाँ पे कितनी है, ये 4/3 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, 6/4, यानी कि क्या लिखा है, ये भी 3/2 लिखा है, 6/4 इज 3/2। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। अब इनमें हाईएस्ट पावर कौन है भाई, ये बैठा हुआ है 3/2, ठीक है। 3/2 इससे बड़ा है, तो होगा क्या, जब आप 3/2 से इसको डिवाइड कर रहे होगे तो 1/समथिंग आएगा, मतलब उससे बड़ी पावर आएगी, तो ये तो जीरो हो जाएगा जब आप इसको करोगे। ऐसे ही ये वाला भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये दोनों, यानी कि इन दोनों का कोफिशिएंट। तो ये आया कहां से था, इसमें इसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या था, ये 1 था। ऐसे यहाँ पे भी 1 था, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। कुछ सॉल्व करना नहीं है आपको, आंसर आ गया। चलिए जी, इसको जरा सॉल्व करिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल है ये, है ना। ये फैक्टोरियल 3 इंटू n प्लस 1 है, और फैक्टोरियल n+1 सॉरी n+1 होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 3n लिखा हुआ है। करिए जरा आप। हमने सबसे पहले क्या किया, इस 3n+3 लिखा हुआ था उसको फैक्टोरियल में ब्रेक कर लिया, तो 3n+3, 3n+2, 3n+1 और फैक्टोरियल 3n आ गया। ये तो फैक्टोरियल को ब्रेक करना आपने पीएनसी में सीखा हुआ है। अब यहाँ पे n+1 होल क्यूब है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3n है, तो फैक्टोरियल 3n से फैक्टोरियल 3n कैंसिल आउट हो गए। अब जब ये तीन फैक्टर्स, तीन ब्रैकेट्स हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 3n 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 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 27n³ आ रहा होगा, वो हाईएस्ट टर्म होगी यहाँ की। और यहाँ पे जब n+1 का होल क्यूब करोगे तो n³ आप आ रहा होगा, वो भी क्यूबिक है, पर उसका कोफिशिएंट कितना है, क्योंकि अब ये आपका क्यूबिक ओवर क्यूबिक फॉर्म बन गया, और उसमें कोफिशिएंट ऊपर 27 है और नीचे 1 है, तो आपका आंसर जो है 27। अब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। अब जो हमारा जो लिमिट है वो -इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, और क्वेश्चन है √(x²+1) डिवाइडेड बाय 3x-6। ठीक। अच्छा, अब हमारी फॉर्म कौन सी आने वाली है भाई, फॉर्म तो इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी आएगी भाई। यहां से आप -इंफिनिटी रखोगे तो यहाँ पे इंफिनिटी का स्क्वायर, यानी कि इंफिनिटी और +1 कर दोगे, और यहां से आपके पास -इंफिनिटी आएगा, तो यानी कि इंफिनिटी ओवर -इंफिनिटी बनेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। यहां से हम एटलीस्ट इतना तो देख सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास है और वहां पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो एटलीस्ट 2 में तो देगा ही देगा नेगेटिव ना। तो आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा भैया ये 2 तो होंगे और दूसरे बाकी 2 नहीं होंगे जिसमें नेगेटिव नहीं है। अब सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसको। तो लिमिट x टेंडिंग टू -इंफिनिटी है हमारे पास,
अच्छा, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, x है, ठीक है, क्योंकि ये x स्क्वायर है और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो x ही निकलेगा। ठीक, तो अगर हम x से डिवाइड कर रहे होंगे तो अब देखिए क्या हुआ। पहले तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 3 - 6/x। ठीक, अब इसके बाद अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √(x²) इंटू √(1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x इंटू 3 - 6/x। अब आपको ये ध्यान होगा कि √(x² mod x खुलता है आपका, तो हमारा जो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा mod of x इंटू 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x इंटू 3 - 6/x। अब आप देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ टेंड कर रहा है, तो नेगेटिव की तरफ टेंड करने के कारण ये मॉड जो है हमारा नेगेटिव खुलने वाला है। तो क्या होगा, -x और √(1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x इंटू 3 - 6/x। x से x हो गया कैंसिल। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जब ये -∞ यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 1/∞ होगा और वो 0 हो जाएगा, तो यहां से न्यूमरेटर में बचेगा 1, और यहाँ पे जब आप रखोगे तो भी 0 ही होगा, और यहां से बन जाएगा आपके पास, और ये माइनस पहले से ही है तो ये आ जाएगा आपका 3, ये आपका आंसर। अच्छा, इसी चीज को मान लीजिए आपको ये -∞ समझ में नहीं आता, ठीक, तो आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते थे, ऑल्टरनेटिवली आप y = -x रख देते भाई, ठीक है, तो उससे क्या होता, व्हेन x टेंडिंग टू -∞ तो y विल टेंड टू +∞, तो ये मॉड और ये इसकी कहानी आपकी खत्म हो जाती। तो आप सिंपली इस वे में भी कर सकते थे, फिर तो आपका सिंपल वाला क्वेश्चन हो जाता। तो अब आपकी चॉइस है कि आप -∞ को इस वे में डील कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो उसका सोल्यूशन आपके पास ये रहा। तो चलिए फिर आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया मैंने। लिमिट x टेंडिंग टू -∞, √(x² - x + 1 और -x, you have to solve this question by using both the methods that I have discussed above। ठीक है, पहले तो आप मॉड वाले फंडे से खोल के देख लेना, उसके बाद नहीं तो y = -x अप्लाई कर देना, तब आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर बाकी का नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर।